हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं कर रही हूँ अपनी दूसरी बालकनी की सफाई। और हमने लकड़ी पे रखा था प्लांट बहुत सारे, तो उसको हटा दिया क्योंकि 10 साल से लकड़ी के ऊपर रखा हुआ था तो बिल्कुल सड़ गया था, इसलिए उसको हटाना पड़ा। और हमने स्टैंड मंगाया था इसी बालकनी के लिए, तो आज मैं लगाने वाली हूँ। और इस बालकनी में लगभग 70 के करीब पौधे हैं, 70 गमले होंगे। तो आज मैं सारा हटाने वाली हूँ इनको और अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। और ये सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ अभी। सब अपने अपने काम से बाहर हैं, तो मैं ये काम कर रही हूँ। कुछ प्लांट तो मैंने घर में रखा है और कुछ साइड से रखा है हटा करके। बालकनी में ज़्यादा जगह नहीं है तो घर में इसलिए रखना पड़ा मुझे। और इस बालकनी में बहुत पुराने पुराने गमले हैं, लगभग 10 साल 12 साल पुराने गमले हैं। और इस बालकनी में हमने ज़्यादातर फूल वाले पौधे रखे हुए हैं क्योंकि इधर 6 से 7 घंटे धूप मिल जाता है पौधों को, तो इसलिए मैंने फूल वाला ही रखा है इधर। ये है दुर्वा घास जो कि गर्मियों में सूख गया था, फिर इसमें आ रहे हैं पत्ते। छोटे छोटे गमले तो हमने रेलिंग पे ही रख दिया है। सबसे लास्ट में हमने 2 स्टैंड लगाया हुआ है, तो उसको तो मैं सफाई आसानी से कर लेती हूँ स्टैंड हटा करके। तो उसको अभी मैं नहीं हटाऊंगी, लकड़ी वाला में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लकड़ी को इधर उधर कर नहीं सकते हैं। और ये है मेरा जेड प्लांट, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। इधर एक पिंक कलर का फूल खिला है गुड़हल में। इस बार तो बहुत सारे पौधे खराब भी हो गए, अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं। बालकनी गार्डन में यही दिक्कत होती है कि पौधे कहाँ रखें सफाई करने के समय, समझ में नहीं आता है क्योंकि स्पेस नहीं रहता है इसलिए। और मुझे डर भी लग रहा है कि पटरे के नीचे कुछ है तो नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सफाई हो रही है अच्छे से। अपने गार्डन का हर 3-4 महीने पे सफाई करते रहना चाहिए, डीप क्लीन। और बरसात के टाइम में तो ज़रूर करें क्योंकि मिट्टी और कूड़ा जा कर के चिपक जाता है, हमारा जो पानी जाता है बारिश वाला, मिट्टी चिपकने की वजह से पानी भी नहीं अच्छे से निकल पाता है। तो बरसात के टाइम में ज़रूर अपने गार्डन का सफाई करें। और ये है एक छोटा सा कनेर का प्लांट जिसको हमने सीड से तैयार किया है और इसको हम ज़मीन पे लगा देंगे पार्क में कहीं, क्योंकि हमारे पास कई हो गए हैं कनेर के प्लांट और बालकनी में इतनी जगह नहीं होती कि हम एक ही तरह के कई पौधे रखें, इसलिए इसको पार्क में लगा देंगे। और ये है केले का प्लांट जो कि गर्मी में बिल्कुल जल गया था, देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं। तो गार्डन की सफाई करिए तो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं टाइम। तो लगभग हमने पौधे हटा लिए हैं पटरे से। और ये देखिए पटरा का क्या हाल हुआ है, बिल्कुल सड़ गया है ये, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। ये पटरा हमारे बेड में से निकला हुआ था, साइड से जो हेड होता है, तो उसी को हमने यूज किया था शुरू शुरू में। लगभग सारे पौधे हट गए हैं इधर से। और इस पटरा के नीचे भी हमने कुछ खाद वगैरह रखा है, उसको भी हटा लेंगे। और मुझे पटरा हटाने में ही डर लग रहा है इसके नीचे छिपकली ना हो, क्योंकि इधर छिपकली हमको दिखती है कभी कभी, इसलिए अभी सफाई करते हुए एक भी छिपकली नहीं दिखी है। इस पटरा को हमने जब गार्डन बनाया था तभी रखा था, लगभग 10 साल हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चल गया, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस पटरे पे मैं पौधे रखती थी तो मेरे पति देव को पसंद नहीं आता, बोलते थे वो बार बार कि हटा दो इसको, मैं स्टैंड लाऊंगा, क्योंकि सफाई करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसलिए। तो मैं एक डंडा लेके आ गई हूँ, उसी के सहारे हटा रही हूँ इस पे जो भी कचरा है। इस बरसात इस पर से पौधे नहीं हटाती तो हमारे प्लांट सारे नीचे गिरते, क्योंकि ये पटरा बिल्कुल टूट चुका है, सड़ गया है। तो इस पटरे को मैं कूड़े पे फेंक के आती हूँ। और इस पटरा के नीचे मुझे मिला है एक मटका,
मैं इसके नीचे रख करके भूल गई, और एक गमला भी मिला है सिरेमिक का। पटरा के नीचे हमने ईंट लगा करके रखा था, तो ईंट हटा रही हूँ अभी। तो ईंट को हटाते हुए कुछ ऐसा मुझे दिखा जिसको देख करके मैं बिल्कुल डर गई, और उसके बाद काम करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तो चलिए देखिए क्या है ये। तो मैंने ईंट 2 हटाया, उसके बाद तीसरा नंबर पे ये देखिए, ईंट के बीच में ही ये बहुत सारे अंडे दिखे मुझे, और बहुत सारे अंडे टूट चुके हैं और कुछ अंडे सही है। पता नहीं क्या चीज़ का अंडा है। इस अंडे को देख करके मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो आप लोग बताइएगा क्या चीज़ के अंडे हैं ये। मुझे तो लग रहा है कि छिपकली का ही अंडा होगा ये, क्योंकि हमको छिपकली दिखती है गार्डन में। सारे अंडे को हमने हटा दिया है, नीचे ले जाकर रख दी हूँ। और देखिए कितना मिट्टी चिपका हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से सफाई नहीं हुआ था। फर्श पे चिपक गया है। बालकनी गार्डन हो या टेरेस गार्डन, सफाई ज़रूरी है। तो लगभग हमने सफाई कर लिया है, बस पोंछा बाकी है। इसके बाद हम स्टैंड सेट करेंगे और प्लांट रख देंगे फिर से। और ये काम हम दूसरे दिन कर रहे हैं सुबह में, एक दिन में नहीं हो पाया था, छोड़ दिया था हमने। खिड़की भी साफ़ कर लिया बाहर से, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसके बाद मैं स्टैंड फिक्स कर रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ पे रखना है कैसे। तो ये 4 स्टैंड हमने मंगाया था, इसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है कितने का मंगाया था हमने। इसी बालकनी के लिए हमने मंगाया था ये स्टैंड। तो इस पे पौधे रख करके देखते हैं। तो देखिए हमने सारे पौधे रख दिए फिर से वापस, और कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा ये गार्डन, बालकनी गार्डन। और गुड़हल में फूल खिला है सुबह सुबह 2 रेड कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हमने 2 लेयर में करके स्टैंड रखा है, ऊपर नीचे करके, आप देख सकते हैं। और कुछ हमारा गमला नहीं रखा पाया है, तो ऐसे ही पड़ा है, इतना ही सेट हो पाया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। और इधर चांदनी का प्लांट जो मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले। और इधर हमने गिलोय का कटिंग लगाया था, तो देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी के साथ हमने स्वीट पोटैटो वाइन भी रख दिया है। स्वीट पोटैटो वाइन मैं पहली बार ही लगाई हूँ, पहले कभी नहीं लगाया था हमने। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है इसका पत्ता देखने में। और गिलोय इधर से मैं चढ़ा रही हूँ, स्टैंड पे ही चढ़ा रही हूँ। और इधर कुछ प्लांट रखे हुए हैं हमारे, कड़ी पत्ता और जेड प्लांट। ये सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं अभी। इधर लास्ट में एलोवेरा रखा है हमने। और इधर सबसे लास्ट में इधर अगेव रखा है। इसके बाद कनेर, फिर दूसरा एक और अगेव। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, तो फाइनली हो चुका है ये काम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।